आप बिहार, मनीष कश्यप कुत्ता आप बिहार है, वो कुत्ता आप बिहार। जब तक नीतीश कुमार थे भाजपा के अलायंस में, तब तक उसकी पूरी वीडियो उठा के आप देखिए, ची चा चू भी नहीं कर रहा था बिहार में। अब तेजस्वी यादव का सरकार आया, उसके बाद से ये क्रांतिकारी बना, और ऐसा क्रांतिकारी बना कि झूठ और अफवाह का भी बिहार के ऊपर कलंक लगाने का काम। 9 महीना जेल में था, रो रहा था। और फिर बीचे में आया नेतागिरी करने, जेलवा से आया था ना, वो तनिका यूट्यूबर फिर चिल्ला उल्ला रहा था कि हमको गांजा पीने वाले लोगों के बीच में बिलबिला रहा था ना। कोई भी अगर वाजिब क्रांतिकारी होता है ना, तो वो सावरकर की तरह रोता और माफ़ी नहीं मांगता कि देश बिक रहा है। अडानी अंबानी हो गए प्राइम मिनिस्ट्रियल पावर में, है उसके कोख में, उसके माँ के कोख में इतना दम। मनीष कश्यप जो है क्रांति का बिगुल फूके, और भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 9 साल से फेविकोल लगा के चिपका हुआ है सत्ता से, उखाड़ पाएगा वो? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जे भारत न्यूज़। 9 महीने बाद मनीष कश्यप जेल में रहने के बाद अब जेल से बाहर आ गए हैं। आपको बता दें कि मनीष कश्यप को एक फर्जी वीडियो फैलाने के आरोप में उन पर एनएसए भी लगा था। अब फिलहाल छूट कर आ गए थे और उन्होंने बिहार सरकार को एक चैलेंज भी किया था कि अगर बिहार की सरकार, बिहार की पुलिस हमें गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर सरकार गिरा देंगे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बनारस वाले मिश्रा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। सर, मनीष कश्यप अब जेल से छूट गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक पत्रकार को लोग कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि एक पत्रकार को सरकार ने हंटर के जरिए 9 महीने तक जेल में बंद रखा। देखिए, अगर आप उनको पत्रकार कहते हैं तो आप अपने आप को खुद गाली देते हैं, क्योंकि चूंकि आप भी एक पत्रकार हैं। पत्रकार किसी का सहारा ले करके अपना एजेंडा नहीं चलाता। पत्रकार निष्पक्ष होना चाहिए, लकीर खींच के अपनी पत्रकारिता करता है, सत्ता पक्ष की भी बात उठाता है और विपक्ष की भी बात उठाता है। मनीष कश्यप पूरी तरीके से आरएसएस का एक आपराधिक एजेंट है, मानसिक रूप से आपराधिक एजेंट है, दंगा फैलाने का एक्सपर्ट है, और उसी की सज़ा उसको 9 महीने की दी गई। उसका महिमा मंडन करेंगे तो पत्रकारिता के जगत पर आप खुद काला कलंक लगा रहे हैं। मनीष कश्यप पत्रकार नहीं हो सकता। और एक बात और आपको हम बताएं, कोहड़ा का तरकारी, पूर्वांचल के भाषा में एक कहावत है, कोहड़ा का तरकारी, बभनन में तिवारी और हैजा की बीमारी बड़ी खतरनाक होता है। उसका पूरा ओरिजिनल नाम क्या है? त्रिपुरारी तिवारी। आ गया पूरा, त्रिपुरारी तिवारी। तो हमने क्या क्या आपको बताया कि कोहड़ा की तरकारी ज़्यादा खा लोगे, बावनन में तिवारी से ज़्यादा मिल लोगे, और बीमारी में हैजा की बीमारी से मिल लोगे तो मर जाओगे। दूर रहो उससे। मिश्रा आप भी हैं, पंडित तो भी हैं, काहे तो हमको हम जातिवाद करें? यही हमको ज्ञान देने आए हो पत्रकार? इस आधुनिक भारत में क्या चाहते हो कि अभी भी जातिवाद और धर्मवाद चरम पर रहे, इंसानियत न रहे? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिसों की पैरवी मत करो। एजेंट है वो, आरएसएस का गुंडा है, नीच किस्म का आदमी है, ललकार के लड़ने वाला नहीं है वो। लकीर खींच करके पत्रकारिता करता तो करता। जब तक नीतीश कुमार थे भाजपा के अलायंस में, तब तक उसकी पूरी वीडियो उठा के आप देखिए, ची चा चू भी नहीं कर रहा था बिहार में। अब तेजस्वी यादव का सरकार आया, उसके बाद से ये क्रांतिकारी बना, और ऐसा क्रांतिकारी बना कि झूठ और अफवाह का भी बिहार के ऊपर कलंक लगाने का काम किया। बिहार के लोग कैसे उसको गले लगाते हैं, हमको तो बिहारियों से ज़्यादा शिकायत है। क्या ऐसा बिहारी होता है जो अपने ही राज्य के लोगों को गाली दे, अपने ही राज्य के पिछड़ों और ओबीसीयों के साथ नफरत करे, और अपने ही राज्य को जलाने और दंगा में ढकेल दे? ऐसा नहीं होना। और ये त्रिपुरारी तिवारी जैसा ही कोई कुकृत व्यक्ति काम कर सकता है, बनारस वाले मिश्रा जी जैसे सरल और तरल हृदय के लोग नहीं कर सकते। वो तो कहता है कि हम मजदूरों का आवाज़ उठा रहे थे, इसलिए सरकार हमसे नाखुश होकर के जेल में डाल दी, जेल में बंद कर दी। आपको लगता है कि वो मजदूरों की आवाज़ उठा रहा था कि वो आरएसएस का एजेंडा चला रहा था? और काहे नहीं तब जो है कि क्या आपको अदालत के ऊपर विश्वास नहीं था? अदालत ने जो दिया है उसको सज़ा, क्या अदालत के ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं?
या पूरा वहाँ से लेकर के दक्षिण तमिलनाडु से दक्षिण से लेकर के पूर्वोत्तर तक जो है, क्या सभी लोग जो बुद्धिजीवी थे वो बेवकूफ़ और चूतिया टाइप के आदमी थे? यही एक ठो जो है बहुत बड़ा वो थे। इसको जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने निकलवाया है जेल से। चुनाव आ गया ना सन 2024 में, जितने भारतीय जनता पार्टी के पेटेंट अपराधी किस्म के लोग जेल में बंद हैं, आप देखिएगा 1 महीने के अंदर सब बाहर निकाले जाएंगे। दंगा कराना है, बिना हिंदू मुसलमान का दंगा कराए कैसे जो है चुनाव भाजपा जीतेगा? और ये सब की पॉइंट हैं। ये जो मनीष कश्यप, अच्छा इसका देखो 2 ठो नाम है, मनीष कश्यप भी है, त्रिपुरारी तिवारी भी है। कश्यप में दलितों को भरमाता है, ओबीसियों को भरमाता है बिहारी, और तिवारी में जो है जाकर के जो है वहाँ ब्राह्मणों और भूमियारों को रिझाता है। इसी को कहा जाता है टुप्लेक्स, मतलब 2 बार क्रॉस, दूठे नाम वाला, दूठे चेहरा वाला और दूठे विचार वाला। बात समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं? उसकी बात मत सुनिए। आप एक अच्छे पत्रकार हैं और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों के ऊपर स्टोरी मत बनाया करिए। लेकिन जब वो जेल से निकल रहा था तो उसके आप अगर समर्थकों की भीड़ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ही संख्या में, देश को बदला है, हम बिहार को बदलेंगे, कहीं न कहीं अपने आप को सीएम का दावेदार भी बताता है। उसके समर्थक ऐसे बोलता है ना, ऐसा है ना भाई मेरे, वो खाता होगा भांग वांग, उसका हो गया बुद्धि पलट। और मोदी जी के जैसा जब वो बन रहा है तो बिहार को बचाएगा कि बिहार को बेचेगा? मोदी जी ने क्या किया देश के साथ बताइए? आप भी नहीं बोलेंगे, लेकिन हम बोलेंगे। हम लड़ने वाले लोग हैं, सत्यता को कहेंगे, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। मोदी जी ने पूरे देश को बेचा। सन 2014 में 55 लाख करोड़ रुपया हमारे देश के ऊपर कर्ज था। आज के तारीख में, आज मैंने देखा दोपहर में एक सर्वे रिपोर्ट, 2,05,000 करोड़ रुपया कर्ज हो गया हमारे ऊपर। तो ये सही बिहार के ऊपर कर्जा चढ़ाएगा, बिहार को बेचेगा, अब बिहार का लाल, बिहार का बेटा अपने आप को कहलाएगा। सन ऑफ बिहार उसका टाइटल है, कुछ नहीं है। सन ऑफ बिहार खुद को कहता है। अरे यार, खुद को तो मैं सूरज कह दूं, दोगे जल हमको? खुद को हम श्री राम कह दें, दिखाओगे धूप अगरबत्ती दिया, करोगे पूजा हमारा? खुद को तुम इंद्र बन जाओ, अप्सराओं के बीच में घूमो, ऐश करो, तो हो जाओगे इंद्र। खुद के बाद से नहीं, समर्थकों की भीड़ उमड़ती है। हमको जेल भेजवाओ और बनारस के सड़कों को देखना, और हर चुनाव हार जाते हैं। तो भीड़ और समर्थकों से राजनीति तय नहीं होती, सवालों और मुद्दों पर और पैसे और संसाधनों से लड़ा जाता है। हाँ, ये बात है कि उसको ब्लैक मनी का संसाधन मिलेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, भारतीय जनता पार्टी का दंगाई पर्सनालिटी है, उसको मिलेगा। लेकिन एक बात और हम बता दें कि नीतीश और तेजस्वी और लालू के सामने अभी वो मच्छर है, औकात से ज़्यादा उड़ रहा है, हवा में आ जाएगा। अभी 9 महीना जेल में था, रो रहा था, और फिर बीचे में आया नेतागिरी करने, जेलवा से आया था ना, वो तनिका यूट्यूबर फिर चिल्ला उल्ला रहा था कि हमको गांजा पीने वाले लोगों के बीच में बिलबिला रहा था ना। कोई भी अगर वाजिब क्रांतिकारी होता है ना, तो वो सावरकर की तरह रोता और माफ़ी नहीं मांगता है। सावरकर की औलाद है। ये पत्रकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का दलाल है, और दलालों की कोई इज्जत नहीं करनी चाहिए। बेकार आदमी है, कोई इंसान है यार, नफरत तो जहर। जैसे ही जेल से बाहर निकलता है, वो कहता है कि जो लोग सत्ता में फेविकोल की तरह चिपके हुए हैं, इतने सालों से चिपके हुए हैं, बिहार को बदल नहीं रहे हैं, ना ही बिहार में विकास करना चाहते हैं। बिहार की जो स्थिति है जस की तस है, हम उनको उखाड़ कर फेंक देंगे, बिहार की जनता मिलकर फेंक देगी। अच्छा, कब से वो कर रहा है पत्रकारिता? तो 17 में नीतीश कुमार कहाँ थे? और 17 से लेकर के, और जब तक नीतीश कुमार तेजस्वी से नहीं मिले तब तक का उसका रिपोर्ट उठा के देखिए, वो उखाड़ेगा। चप्पल चाटता है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, चप्पल यार। और चप्पल चाटने वाले कभी क्रांति नहीं करते, फेविकोल से चिपका हुआ है। कह दो
कि देश बिक रहा है। अडानी अंबानी हो गए प्राइम मिनिस्ट्रियल पावर में, है उसके कोख में, उसके माँ के कोख में इतना दम। मनीष कश्यप जो है क्रांति का बिगुल फूके और भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 9 साल से फेविकोल लगा के चिपका हुआ है सत्ता से, उखाड़ पाएगा वो? उसकी है औकात? आया है लालू और नीतीश से मिलने और उससे टक्कर लेने, थप्पड़ मार के भगा दिया जाएगा। उसको बच्चा समझ करके अभी सब छोड़ रहे हैं कि बच्चा है जाने दो, बच्चा है जाने दो। औकात से ज़्यादा उड़ा, जेल गया, और उड़ेगा फिर जेल जाएगा। कुत्ता बना डालेंगे सब बिहार के सरकार के लोग। जाति जनगणना का जवाब है उसके पास, जो नीतीश कुमार ने पूरे देश में एक बड़ी लकीर खींच करके दिया है ओबीसी दलितों को? है? कह रहा है चूतिया है कि पत्रकार है वो? कह रहा है कि बिहार बर्बाद हो रहा है। अरे यूपी का लड़का, यूपी की बेटियां बिहार में एग्जाम दे करके नौकरियां पा रही हैं। यूपी और बिहार में तुलनात्मक बुद्धि से आप काम करिए, देखिए क्यों गए यूपी के लोग वहाँ 4 लाख 5 लाख लोग, नौकरियां मिली ना बॉस। हम गलत नहीं ना कर रहे हैं। हम मनीष कश्यप की तरह जो है पत्रकार बन करके किसी पार्टी का एजेंडा नहीं ना चला रहे हैं। हम तो क्लियर हैं ना कि हम विपक्ष के नेता हैं, लकीर खींच करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़। गदाइयों की तरह, छिछोरों की तरह, चोरों की तरह मुंह पे पर्दा डाल करके नया चेहरा नहीं ना बना के घूम रहे हैं। सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप, कुत्ता आप बिहार है वो, कुत्ता आप बिहार भौंकेगा। चले, मनीष कश्यप जैसे ही जेल से निकलता है, अपने घर जाने की बजाय, अपनी मां से मिलने के बजाय माउंटेन मैन दशरथ मांझी के घर पहुंच जाता है। वहां से ललकारता है, कहता है कि मैं बिहार को बदलूंगा, जो लोग सत्ता पे बैठे हुए हैं उनको उखाड़ फेंकूंगा, लड़ता रहूंगा, झुकूंगा नहीं, लड़ता रहूंगा, लड़ता रहूंगा, लड़ता रहूंगा, झुकूंगा नहीं। नरेंद्र मोदी अपने माँ से बहुत प्यार करते थे। नोटबंदी का अपना कलंक छिपाने के लिए अपने माँ को 90 साल की उम्र में लाइन में लगा दिया। उसी को मानता है, उसका वो घर कोने मुँहे जाएगा और जा रहा है माउंटेन मैन के पास। इरादा होना चाहिए माउंटेन मैन की तरह, साफ नीयत होनी चाहिए। उससे कहो कि पहले इतना कलेजा जुटाए कि वो अपने आप को कहे ललकार के कि मैं बीजेपी आरएसएस का एजेंट हूँ और मैं बीजेपी आरएसएस के एजेंडे पे चलूंगा और लड़ूंगा, बिहार बदलूंगा। अगर इतनी ताकत उसके ज़मीर और उसके आत्मसम्मान और आत्मा में है, तब तो उसके बारे में हमसे बात करिए। नहीं तो ऐसे तमाम जो गिरे कुचले लोग हैं ना, इनको हम लोग रौंदते हुए आगे निकल जाते हैं। बहुत छोटी चीज़ है मनीष कश्यप, बहुत गंदे मानसिकता का। उस